नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन पे। वीडियो इम्पोर्टेंट है हर बार की तरह और टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर के बात करेंगे। सैनिक स्कूल झुंझुनू यानी राजस्थान से ये वैकेंसी आई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि जुड़ी हुई हैं हमारी वीडियो से। सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम, ताकि अधिकतर बच्चे जुड़ पाएं, क्योंकि कई बार जानकारी ना होने की वजह से इन्फॉर्मेशन स्किप हो जाती है। दूसरी सबसे जरूरी बात, किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती, यूजीसी नेट, ये एमआरएस, DSSS, तो उसका पूरा कंप्लीट कंटेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए तीनों लिंक्स के ऊपर अवेलेबल है। चाहे यूट्यूब है, चाहे टेलीग्राम है, चाहे हमारा थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट न्यू लॉन्च्ड ऐप बीट द कंपटीशन भी आपको मिल जाएगा। तो मॉक भी अवेलेबल हैं, कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो बाकी चीजें सब कुछ आप देख पाएंगे जो कि काफी जरूरी रहेंगी आपके लिए। अब बात कर लेते हैं एडवर्टीजमेंट की। इस वीडियो का जो ऑफिशियल लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, वहां से डायरेक्टली जाकर के आप चीजों को देख पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। और साथ में विजिट करना ना भूलेगा टेलीग्राम चैनल को, जहां पर आप एडवर्टीजमेंट का फॉर्म वहां से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही आप इस वीडियो के ऊपर विजिट करेंगे, आपको यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एडवर्टीजमेंट जो है रन करती हुई नजर आ रही है, जहां पर पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ ट्रेन ग्रेजुएट का भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट इन्होंने निकाला है। ठीक है, और इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ऐसा एडवर्टीजमेंट आपको खुलता हुआ नजर आएगा। मैं इसको जूम कर रही हूँ आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप इसको ठीक से देख पाएं। थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, आई होप एवरीवन की स्क्रीन काफी क्लियर होगी आपको। देखिए, इस वीडियो में काफी जो जरूरी है, हालांकि आपको PDF मिलेगी तो आप और अच्छे से पढ़ पाएंगे। इन्होंने जो झुंझुनू राजस्थान से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये जो एडवर्टीजमेंट है वो आई है ना। तो ये कह रहे हैं कि पीजीटी इंग्लिश के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल है, मैथमेटिक्स के लिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल है, और ट्रेन ग्रेजुएट SST के लिए आई है। काउंसलर के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी आई है ना। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको पता ही है कि भाई मास्टर डिग्री चाहिए, BEd आपका होना चाहिए, और यहाँ पर अगर आपने MAd कर रखी डिजायरेबल है, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। 65,000 ये यहाँ पर आपको जो वेतन है वो दे रहे हैं। एज कह रहे हैं कि 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मैथमेटिक्स में भी वैसा ही है। PG मांगा है, BEd मांगा है इन्होंने आपके साथ, और कह रहे हैं कि एज जो है 40 से ज्यादा ना हो। कंप्यूटर साइंस में भी BA है, BTech है, कंप्यूटर साइंस है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने मांगी हैं। ओके, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। और साथ में कह रहे हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन SST की तरफ चलते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का देखिए रूल होता है, ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हों। हिस्ट्री जो इम्पोर्टेंट है, इसके साथ साथ एक सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस चाहे वो ज्योग्राफी हो, कॉम्बिनेशन के बिना आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऑनर्स वालों के लिए कह रहे हैं कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी आपने एज ए मेन सब्जेक्ट पढ़ा हो 3 साल, तो ऑनर्स वाले कर सकते हैं। अमूमन तौर पर जो सुविधा है ये नहीं दी जाती, पर एक अच्छी चीज है। ठीक है, CTET भी जरूरी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए आपका पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। प्रोफिशिएंसी आपकी ग्रामर, गेम्स में और कोकरिकुलर एक्टिविटीज में तो बहुत अच्छी बात है। रेजिडेंस आपको दिया जाएगा और वहां पर सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। एज ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि जरूरी है। काउंसलर के लिए कह रहे हैं कि ग्रेजुएट हो, PG हो साइकोलॉजी में आपके पास, चाइल्ड डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। एज 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, और शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं, अगर हम उनकी बात कर लेते हैं, तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में PGT इंग्लिश, PGT कंप्यूटर, काउंसलर, ट्रेन ग्रेजुएट सोशल साइंस, PGT मैथ्स। डेट ऑफ एग्जाम क्या है, पहले एग्जाम लेंगे। ये एग्जाम इसलिए लेंगे ताकि शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं, यदि बल्क में है, ज्यादा है, तो उनको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। तो 18-19 दिसंबर को आपको अप्रोच करना है, पूरे 1 महीने तक का समय आपको दिया जा रहा है। TGT और PGT मैथ्स के लिए कहने कि 20-21 तारीख को आप अप्रोच कर सकते हैं सुबह 8 बजे। टाइम ऑफ एग्जाम की बात कर रहे हैं, जो इनका रेजिडेंस है वहां पर जाकर के आपको एग्जाम देना है। कह रहे हैं कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। कैंडिडेट जो है प्रिपेयर रहें, 20 मिनट का यहाँ पर लेसन प्लान आपको दिया जाएगा।
है ना, और साथ में क्लास 11th और रिस्पेक्टिवली सब्जेक्ट जो भी, मान लीजिए मैथ्स चुन रहे हैं आप, हिस्ट्री चुन रहे हैं, ज्योग्राफी चुन रहे हैं, तो आपको वहाँ पर क्लास 10 तक की नॉलेज होनी चाहिए। पॉस्को से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो पता होने चाहिए, बिकॉज काउंसलिंग में अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो वो आपको आना चाहिए, राइट। प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का? प्रोसीजर कह रहे हैं अप्लाई करने का जो कि होना चाहिए, सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से ये प्रोसीजर इन्होंने लागू किया है। ऑफलाइन मोड में ही केवल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, कैंडिडेट मस्ट मेंशन देयर सिक्योर्ड परसेंटेज, जो भी आपकी सिक्योर्ड परसेंटेज है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज को अटैच करके फॉर्म के साथ भर करके भेज दीजिए। 10th से टिल ग्रेजुएशन अगर एमएड किया है तो उसके मार्क्स ऐड हो जाएंगे। कह रहे हैं कि सबमिट करना है सेल्फ एड्रेस एनवेलप पोस्ट स्टैम्प 27 रुपए के साथ। और कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट हैं वो मस्ट अटैच करेंगे क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट, जो कि नॉन रिफंडेबल है। 500 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए, 250 यहाँ पर ओबीसी के लिए, स्टेसी के लिए यहाँ पर प्रेफर किया गया है। जो भी रेट्स इन्होंने फॉर्म के यहाँ पर मेंशन किए हैं। ये एड्रेस मेंशन कर रखा है इन्होंने, राजस्थान ब्रांच कोड है 32040, ठीक है जी। तो मोड ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन 9 दिसंबर के बाद एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो पहले ही भेज दीजिए। और कह रहे हैं कि बाय हैंड एप्लीकेशन विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड, तो पोस्ट के द्वारा ही भेजिएगा। मोड ऑफ कॉल लेटर क्या, यदि आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं क्राइटेरियाज को देखते हुए, तो बिल्कुल कह रहे हैं कि मेल के माध्यम से आपको जो है संपर्क करेंगे, बताएंगे जो भी मेंशन किया होगा, अपने मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर। और कह रहे हैं कि यदि आपने रॉन्ग ईमेल दिया होगा तो क्रेडिबिलिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी रहेगी। एग्जाम टेस्ट में कह रहे हैं कि जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे केवल उन्हीं को ही आगे बढ़ाया जाएगा, बुलाया जाएगा। कोई टीएडी खर्चा पानी नहीं देंगे आपको वहां तक जाने का, तो आप अपने रिस्क पे जाइए। जो आसपास के रीजन के लोग हैं, बच्चे हैं, कैंडिडेट्स अगर इंटरेस्टेड है तो जा सकते हैं। अच्छी देखिए वैकेंसी है, सैनिक स्कूल की वैकेंसी जल्दी आती नहीं है, आई है तो अगर आपके आसपास के इलाके में है अप्रोच कर सकते हैं, उसी रीजन से बिलोंग कर रहे हैं तो जरूर जाइएगा। यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे आप यहाँ पर जाकर क्लिक कर पाएंगे चीजों को। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो एवरीवन। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, फिर भी कुछ अगर स्किप हो गया हो तो जरूर बताइएगा। एक जरूरी चीज देखिए, सैनिक स्कूल की जो वैकेंसीज होती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम ये बॉडी होती है जहां पर एक अच्छा वर्क कल्चर है, और अगर आप लंबे समय तक काम कर लेते हैं तो परमानेंट करने के चांसेस भी अच्छे रहते हैं। तो इसको देख लीजिए एक बार, और काफी कुछ सीखने का मौका। अच्छी बात है कि रेजिडेंस और रहना खाना आपका सब फ्री है यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं। यदि आप राजस्थान से नहीं हैं और अगर आपके दोस्त में राजस्थान, जरूर उनको बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाकी प्रिपरेशन के लिए बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी।